बजट में गैर मुल्की आमदनी पर टैक्स लगाने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। डॉलर से ज़ख़ीरा करने वाले एक्सपोर्टर्स पर टैक्स लगाया जाएगा। क्या तफसीलात हैं, जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शेरानी से। जी ताहिर, बताइएगा ये तजवीज़ किसकी जानिब से पेश की गई है और तजवीज़ के बारे में आपके पास क्या तफसीलात हैं? देखिए, ये आइंदा माली साल जो 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, उस हवाले से वफाकी बजट में तजवीज़ है कि जो एक्सपोर्टर्स की गैर मुल्की आमदनी है उन पर टैक्स लगाया जाए और डॉलर ज़ख़ीरा करने वाले एक्सपोर्टर्स पर टैक्स लगाने की तजवीज़ है। बजट में स्टेट बैंक को एक्सपोर्टर से इजाफी लेवी वसूली का इख्तियार देने की तजवीज़ दी गई है। बजट में एक्सपोर्टर्स के लिए फिक्स टैक्स रजीम ख़त्म करने, बजट में बरामद कुनिंदगान के लिए कम से कम टैक्स लगाने की तजवीज़ है। इसी तरह इसका जो फ़ायदा है वो ये होगा कि कम से कम टैक्स के ज़रिए एक्सपोर्टर्स की डॉक्यूमेंटेशन हो सकेगी, क्योंकि हुकूमत मईशत को दस्तावेज़ी शक्ल देने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर काम कर रही है। तो ये भी इसी की एक कड़ी है कि जो मईशत है उसको डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से उसको आगे ले जाया जाए। इसी तरह दूसरे मरहले में एक्सपोर्टर्स को 100% टैक्स क्रेडिट देने की तजवीज़ है और टैक्स क्रेडिट के लिए एक्सपोर्टर्स के लिए शराइत लगाने की तजवीज़ भी दी गई है। डॉलर ज़ख़ीरा करने वाले एक्सपोर्टर्स पर टैक्स लगाने की तजवीज़ है और मखसूस मुद्दत में डॉलर्स पाकिस्तान में तब्दील न कराने पर भी टैक्स देने की तजवीज़ दी गई है। इस हवाले से जो वफाकी काबीना का इजलास होगा कल, उसमें ये तजावीज़ पेश की जाएंगी और अगर वफाकी काबीना इसकी मंजूरी दे दी है तो उस सूरत में आइंदा माली साल के वफाकी बजट का इन तजावीज़ को हिस्सा बनाया जाएगा। जी अच्छा ताहिर, आइंदा बजट में सैकड़ों लग्जरी अशिया की दरामद पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रखने की तजवीज़ भी सामने आई है। कौन कौन सी अशिया पर यह टैक्स बरकरार रहेगा? देखें, इस साल फरवरी में जब हुकूमत ने IMF की शराइत पर 170 अरब रुपए का मिनी बजट लेकर आई थी, तो उसमें से सैकड़ों दरामदी अशिया जिसमें तकरीबन 600 अशिया बनती हैं, उन पर जो सेल्स टैक्स है वो बढ़ाकर 25% किया गया था। तो अब तजवीज़ ये है कि आइंदा माली साल के वफाकी बजट में भी जो दरामदी अशिया हैं सैकड़ों की तादाद में, उन पर सेल्स टैक्स की शरह 25% बरकरार रखी जाए। इन अशिया में मोबाइल फ़ोन्स हैं, आटो CUB है, चॉकलेट हैं, जूसेज हैं, कॉर्पेट्स, कॉस्मेटिक्स, टिश्यू पेपर्स, कुत्तों और बिल्लियों की खुराक है, मछली, फुटवेयर, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, फर्नीचर, आइसक्रीम, जैम, जेली, लेदर प्रोजेक्ट्स और इसी तरह जो दीगर मुख्तलिफ अशिया हैं जिसमें शैम्पू है, सन ग्लासेज है, केचप है, असला है, पास्ता है, मौसीकी के आलात है, फ्रोजन गोश्त है, दरवाजे, खिड़कियां के फ्रेम्स, डेकोरेशन आर्टिकल्स, होम अप्लाइंसेज, सैनिटरी एंड बाथरूम के सामान, क्रॉकरी और कॉर्नफ्लेक्स समेत जो दीगर ऐसे सैकड़ों अशिया हैं जिन पर जो सेल्स टैक्स की शरह है वो 25% बरकरार रखने की तजवीज़ है, क्योंकि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जो दरामदी अशिया हैं वो लग्जरी हैं और इन पर जो 25% सेल्स टैक्स की शरह है वो मुनासिब है और सबसे ज़्यादा सेल्स टैक्स की शरह है। तो इसलिए जो ज़्यादा महंगी चीज़ें दरामद करते हैं उन पर हुकूमत की जानिब से ये प्लान है कि जो 25% का सेल्स टैक्स है वो आइंदा माली साल के दौरान भी बरकरार रखा जाए। बहुत शुक्रिया ताहिर शेरानी अपडेट करने के लिए।